Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking potential due to group of charges. What is the meaning of the group of charges? ठीक है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल. लेट वी कंसिडर, मान लीजिए पर्टिकुलर में एक पर्सन हो, ठीक है, उस पर पूरी फैमिली का बर्डन है, ठीक है, दैट मीन्स एजुकेशन का, ठीक है, मेंटेनेंस का, ठीक है, कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स का. तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस का अप्लाई होना, ठीक है. व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल, यू नो दैट व्हाट मीन बाय पोटेंशियल V, ठीक है. V विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज बाय डिस्टेंस. ठीक है स्टूडेंट, आप जब अगले धीरे धीरे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने लग जाएंगे. ठीक है, नाउ वी टेकिंग द शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द एफ दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स. देखिए, मैं आपको ध्यान से धीरे धीरे याद करवा रहा हूँ. सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में कूलम्ब्स लॉ देखा था. एफ विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फर्स्ट चार्ज, देन सेकेंड चार्ज एंड आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला डेरिवेशन था. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, बाय यूज ऑफ द कूलम्ब्स लॉ वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ध्यान से देखिए स्टूडेंट. ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जैसे ही हमने एफ को ई में कन्वर्ट करा था, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा एक चार्ज कैंसिल हो गया था. दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, एक ही चार्ज है तो डिनोटेड बाय Q. ठीक है, कहीं ना कहीं वी ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूज ऑफ द फोर्स. ठीक है, फोर्स से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करा था. नाउ वी कन्वर्टिंग द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. देखिए, सबसे पहले आपका एक चार्ज गया था. ठीक है, इस वाले में आपने स्क्वायर को छोड़ दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर. ठीक है, आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स अ सिंगल चार्ज. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर. ठीक है, जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं सारे डेरिवेशन के आंसर्स याद होना जरूरी है. स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द, ठीक है, टूडेज डेरिवेशन. ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस ऑन एनी सिंगल चार्ज. ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में प्लॉट करते हैं. लेट वी कंसिडर P इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ठीक है, लेट वी कंसिडर P इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट. आपको याद हो गया होगा. नाउ वी टेकिंग द नंबर ऑफ चार्जेस, number of charges, that means Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. Let we consider Q1 is a first charge, Q2 is a another charge, Q3 is a another charge, Q4 is a another charge, dash 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 dash. What is the meaning of the dash dash dash? According to the fundamental theory of mathematics, dash 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 मतलब that is the last term. और last term को मैथ्स में क्या बोला जाता है बेटा? nth term represented by Qn. I hope student you getting the something. यहाँ पर कुछ तो आपको मिला होगा. Let we consider P is a any observation point and capital A, capital B, capital C, capital D, capital E both are the different points on space which consist charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 dash 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 Qn. ठीक है, now let we consider a distance between P and A will be equal of R1. A distance between P and B will be equal of R2. A distance between P and C will be equal of R3. And the distance between P and D will be equal of R4. ठीक है, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4. Now we taking the distance between P and E will be equal of Rn. ठीक है स्टूडेंट.
ठीक है, इन द केस ऑफ वेक्टर, ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी डेरिवेशन में देखा होगा, इन द केस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिप्रेजेंट बाय द आर केव। ठीक है, ये कितना है सर, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर जो डिस्टेंस r12 है सो केव रिप्रेजेंटेड बाय 1 रिप्रेजेंटेड बाय 1 वी सी इन द डेरिवेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चलिए, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर जो मुझे इसका यूनिट वेक्टर सो r1 केव, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डिनोटेड बाय r2 केव, r3 केव, फाइनली, ठीक है, r4 केव एंड लास्ट वन इज द rn केव। स्टूडेंट, वी टेकिंग कंसिडर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस q1 q2 q3 dash 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 qn which are suited at a distance of r1 r2 r3 dash dash dash। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इनका पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से कितना डिस्टेंस कंसिडर करा है, r1 r2 r3 r4 r5 dash 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 respectively from the point P। The potential due to these point charges is to be obtained and P, that means we have to find the total amount of potential। Now, ठीक है, now we taking the derivation। What is the meaning of the derivation, student? That means a mathematical portion of a question, mathematical expression। ठीक है, the amount of potential, the amount of potential on point P, comma, due to A, due to A। What is the meaning of the potential? Potential represented by V will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught charge due to A consist charge q1 and distance will be equal of vector r1। ठीक है, यस और नो। ठीक है, अगर जो हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर r1 लिखना है, और अगर जो आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना है तो आप r1 को छोड़ दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगेन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, the amount of potential on point P due to B। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V will be equal 1 by 4 pi epsilon naught charge, that means a q2 and r2, equation number second। Student, there is the V, there is the another V, so we taking V1 and V2। Similarly the amount of force, the amount of potential, the amount of potential on point P due to C, that means V3 will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught q3 whole by r3, equation number third। Similarly, the amount of potential according to the diagram, we taking the first due to A, then due to B, then due to C, now due to D, the amount of potential on point P due to D, that means V4 will be equal 1 by 4 pi epsilon naught q4 r4, equation number 4 dash 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 dash। ठीक है, that means लास्ट वन, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ई, ठीक है, क्यू, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देन वी एन इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन, इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट,
In the case of the first, we taking the V1. In the case of the second, we taking the V2. In the case of the third, we taking the V3. In the case of the fourth, we taking the V4, such that in the case of the R1, we taking the Vn. ठीक है. Next part of derivation, by principle of superposition. What is the meaning of the principle of superposition? That means the total amount of potential will be equal of V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus dash 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 plus Vn. ठीक है स्टूडेंट, यू नो दैट द मीन ऑफ द प्लस प्लस, अगर जो आप यहाँ पर इस प्लस को लिखना छोड़ दें तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस. सो ठीक है, हर एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. सो वी विल बी इक्वल, व्हाट इज द मीन ऑफ द V1? V1 विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 R2, 1/4 pi epsilon 0 Q3 R3. Here next one, 1/4 pi epsilon 0 Q4 R4 plus dash 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 plus 1/4 pi epsilon 0 that means epsilon naught and Qn Rn. Student, now we taking the common from the 1/4 pi epsilon naught. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught सभी में है, तो हम उसको ले रहे हैं कॉमन. देन वी गेटिंग Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3 dash 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 Qn Rn. ठीक है. सो वी विल बी इक्वल ऑफ 1/4 pi epsilon naught. सर ये क्या चीज़ है? विच नोन एज, ठीक है, विच नोन एज, देखिए सर ये बहुत सारी टर्म थी, मैंने यहाँ पर 4 नहीं भी लिखा है, कोई बात नहीं, 1 2 लिख दिया, डैश 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 सिमिलरली. ठीक है सर, सेम एक्सप्रेशन, दैट मीन्स सर Q बाय आर, Q बाय आर, Q बाय आर, Q बाय आर. ठीक है, जब सेम एक्सप्रेशन बार बार प्लस में रिपीट होता है, सो वी टेकिंग द समेशन दैट मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मिल रहा है Q और यहाँ पर मिल रहा है R, बट आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 था, वी रिप्लेस 1 बाय I, 1 विल बी इक्वल ऑफ, यस और नो, मैं 1 को कितना कंसिडर कर रहा हूँ I, तो यहाँ पर भी नीचे 1 है तो ये कितना हो जाएगा I, बट I की वैल्यू, ठीक है, ये जो समेशन होता है जस्ट लाइक अ इंटीग्रेशन. इन द केस ऑफ द इंटीग्रेशन देयर इज द लोअर लिमिट, देयर इज अ अपर लिमिट. सो वी टेकिंग द 1, then 2, then 3, then 4 dash dash dash, last one will be equal of n. What is the mean of the n? That means I lies from 1 to n. ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट हाउ टू एक्सप्लेन. ठीक है, कैसे एक्सप्रेशन होता है. देखिए लास्ट वन एक बार रिकॉल कर देते हैं. total amount of potential, we have to calculate the total amount of potential due to group of charges. What is the mean of the group of charges student? That means a number of charges, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक चार्ज को क्या करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए. लेट वी कंसिडर, देखिए डायग्राम में, लेट वी कंसिडर P is any observation point and number of charges, that means Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and so on consist on the point A, B, C, D, E, F dash dash dash. Distance R1, R2, R3, R4, R5 and so on. ठीक है स्टूडेंट. नाउ ठीक है, देयर इज द एक्सप्लेनेशन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इक्वल ऑफ द एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने जो डायग्राम में बनाया है वही एक्सप्लेन करा है. नाउ ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. टोटल दैट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 एंड सो ऑन. V1 दैट मीन्स 1/4 pi epsilon naught Q1 R1. You know that about the formula of the potential. Potential that means V equal to 1/4 pi epsilon naught
charge by distance. So at a point capital A consists the charge will be equal of q1 and distance from the P will be equal of r1. Similarly at a point B, q2 distance from P will be equal of r2. Similarly at a point C, charge will be q1, distance from P will be equal of r3. At a point D, ठीक है, चार्ज q4 एंड डिस्टेंस फ्रॉम P विल बी इक्वल ऑफ r4. सिमिलरली एट अ पॉइंट n या तो लास्ट जो था हमारा E, एट अ पॉइंट E चार्ज विल बी इक्वल ऑफ Kn एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ Rn. समथिंग by the principle of superposition, that is the third part of derivation, third and final part of derivation. The principle of superposition will be equal of V equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 dash 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 dash. Here both are plus are necessary. अगर जो एक भी आपने छोड़ दिया that means alternate plus minus. Now put the value of the V1, put the value of V2, V3, V4 and Vn respectively. Now we taking the common from the equation 1 by 4 pi epsilon naught here. So we taking the common. Then we finding the same expression q by r in the number of times. How many times? N a time. So limit will be equal of 1 to n. I hope student you getting the proper solution, proper derivation of potential due to group of charges. ठीक है, thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher.